यहाँ पे मैंने फर्स्ट गियर पे लगाया इसे और जैसे ही मैं इसे थ्रॉटल को प्रेस करता हूँ इस टाइप का कुछ व्हील स्पिन हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ये जो इंजन है ना इतनी कमाल की परफॉर्मेंस देता है कि कितना इजीली ये 100 क्रॉस कर लेती है। तो हाँ, परफॉर्मेंस वाइज, इंजन वाइज और माइलेज वाइज अगर आप इस कार को चेकआउट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो कार है वो वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको ऑफर करती है। तो गाइस आज जो हम कार ड्राइव करने वाले हैं ये है टोयोटा की टाइजर। अब टाइजर जो है ना वो बेसिकली फ्रॉन्क्स का एक रीबैच वर्जन है, इस वजह से लुक्स जो है ना वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही मिलेंगे फ्रॉन्क्स जैसे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ऑब्वियसली लोगो का डिफरेंस है, यानी कि टोयोटा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है और ग्रिल जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉन्क्स के कंपेरिजन में। एक मेजर डिफरेंस तो यही हो गया जिससे आप फ्रंट से पहचान पाएंगे कि कौन सी फ्रॉन्क्स है और कौन सी टोयोटा की टाइजर है। इसके अलावा रियर प्रोफाइल से भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, बट ये जो कार है वो रोड पे बहुत ज्यादा आपको कॉमनली नहीं दिखेगी। इस वजह से एक परफेक्ट रीजन बन जाता है कि आप टाइजर को कंसीडर कर सकते हैं अगर सिर्फ मैं लुक्स की बात करूं तो। बाकी अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास टोयोटा की वारंटी मिलती है, वो मारुति सुजुकी के कंपैरिजन में आपको डिफरेंट मिलेगी। वही चीज इसकी कॉस्ट को भी ना थोड़ा सा और बढ़ा देती है। अब जितना भी मैंने इस कार को इन 5-6 दिनों में ड्राइव किया है उसका पूरा समरी मैं आपके पास रखने वाला हूं, यानी कि इसने माइलेज कितनी दी हमें। और सबसे अमेजिंग बात यह कि मेरे पास जो टाइजर का वर्जन है ये इसका टर्बो पेट्रोल वाला वर्जन, इस वजह से ये जो परफॉर्मेंस आपको देता है ना ये आपको बेटर देगा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में। और यहां से मैंने इसे फर्स्ट गियर में लगाया और लेट्स सी। तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे पास परफॉर्मेंस मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है और डेफिनेटली आपको मज़ा ही आ जाएगा इस इंजन को ड्राइव करते हुए। देख सकते हैं कितना इजीली ये 100 क्रॉस कर लेती है। तो यही है वो बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 1 लीटर के डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। और ऑब्वियसली ये जो इंजन है वो मैन्युफैक्चर तो वैसे सुजुकी ने किया है, लेकिन यहाँ पे आप ब्रांडिंग देख सकते हैं टोयोटा की और टर्बो की ब्रांडिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइजर और फ्रॉन्क्स दोनों में आपको एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है और दूसरा मिलता है एक टर्बो पेट्रोल इंजन। मैंने पर्टिकुलरली ड्राइव करने के लिए इसके टर्बो पेट्रोल इंजन को चूज इसलिए किया है क्योंकि ये जो इंजन है ना इतनी कमाल की परफॉर्मेंस देता है कि आप एक बार से ड्राइव करेंगे तो आपको डेफिनेटली मजा आ जाएगा। और सुबह से बारिश हो रही है काफी बार, तो इस वजह से कार जो है थोड़ी सी गंदी हो गई, प्लीज उसे इग्नोर कर देना। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ डिजाइन लैंग्वेज की तो यहाँ पे आपके पास कूपे लाइक डिजाइनिंग मिलती है और बेसिकली क्रॉसओवर कार है। और जनरली इस टाइप की कार्स को आजकल ट्रेंड बन रहा है कि काफी सारे ऑटोमेकर्स एसयूवी कह देते हैं, क्योंकि ऑटोमेकर्स क्या कर रहे हैं स्लोपिंग रूफ लाइन के साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस को भी यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो नॉर्मल हैचबैक में जनरली हमें इतना ग्राउंड क्लियरेंस मिलता नहीं है, तो इस वजह से एसयूवी वर्ड वो जोड़ देते हैं। ऑल्दो आप इसे एसयूवी मानते हैं फिर नहीं, वो एक डिबेट का टॉपिक है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इसे एक बड़ी साइज की हैचबैक कह दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। और यहाँ पे आपके पास जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो काफी ज्यादा कमाल का है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये कार आपको ऑफर करती है, तो इस वजह से आपको किसी भी तरह के रोड में से ले जाओ आप, बड़ा ही मजा आएगा ड्राइव करने में, कहीं से भी इसके अंडर वाली टच नहीं होने वाली। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसकी रियर प्रोफाइल चेकआउट करते हैं तो वो भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स आपको मिल जाती है। बस इसमें और फ्रॉन्क्स में डिफरेंस ये है कि फ्रॉन्क्स की जो एलईडी टेल लैंप्स के एलिमेंट है वो इसमें क्यूब शेप के एलईडी एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो कि टाइजर से बेसिकली उसे थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं। बस यही दो डिफरेंसेस थे जो कि मैंने आपको बता दिए फ्रंट और रियर में, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है। ऑब्वियसली आपको टोयोटा का लोगो यहाँ पे मिल जाता है सुजुकी के लोगो की जगह। और बूट स्पेस अगर आप इसका चेकआउट करते हैं तो बूट स्पेस भी आपको यहाँ पे काफी अच्छा खासा मिल जाता है। और आई एम श्योर अगर आप इस कार को कंसीडर करेंगे तो फैमिली के लिए करेंगे, और फैमिली के लिए अगर आप इस कार को लेके जाना चाहते हैं लॉन्ग ट्रिप पे तो आप आराम से 4 से 5 लोगों का लगेज इसमें लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। अब पर्टिकुलरली मेरे पास टाइजर का जो वेरिएंट है ये इसका वी वेरिएंट है, यानी कि टॉप वेरिएंट है, और उसमें भी मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वर्जन है मेरे पास। तो इस वजह से इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको समवेयर अराउंड 13.37 लाख रुपीज के आसपास पड़ेगी दिल्ली एनसीआर रीजन में। अगर फ्रॉन्क्स का अगर प्राइस आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रॉन्क्स और इसके प्राइस में। अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसी वेरिएंट को कंसीडर करते हैं तो फ्रॉन्क्स के अल्फा वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको पास जो डिफरेंस मिलने वाला है वो मिलेगा समवेयर अराउंड 20,000 रुपीज़ का। तो 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट दे के आपको क्या मिलता है, टोयोटा की आपके पास जो मेंटेनेंस पैकेज है वो आपको बेटर मिल जाते हैं। टोयोटा की जो रोड साइड असिस्टेंस है वो आपको 5 ईयर्स की मिलती है, वो भी स्टैंडर्ड। दूसरा क्या, वारंटी जो आपको टोयोटा की कार्स में मिलती है वो मारुति सुजुकी की कार से बेटर मिल जाती है। स्टैंडर्ड वारंटी की मैं बात कर रहा हूँ जो कि है 3 ईयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स की। तो इस वजह से प्राइस डिफरेंसेस आपको मारुति सुजुकी और टोयोटा की कार्स में हमेशा देखने को मिल जाएगा, स्पेशली रीबैज प्रोडक्ट्स में।
तो गाइस अब बैठते हैं टाइजर के रियर सीट में। और उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि डोर्स की जो ओपनिंग है और जो डोर्स में जो इनग्रेस करने का आपको पास जो प्रोविजन मिलता है वो इतना जबरदस्त है कि आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। लेट मी शो यू। पूरी तरह से 90 डिग्री तो ओपन नहीं होता, लेकिन आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये 90 डिग्री के आसपास ओपन हो जाता है इसका डोर, और बहुत ही इजीली आप इससे इनग्रेस कर सकते हैं और बाहर भी आराम से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे स्पेस की बात करें तो मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच, और मेरी हाइट के हिसाब से नी रूम आप चेकआउट कर सकते हैं, डिसेंट मिल जाता है। लेकिन जहां बात आ गई हेडरूम की, तो जिस टाइप का इसका डिजाइन है, क्रॉसओवर बेस्ड डिजाइन है, तो हेडरूम जो है ना वो बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलता। यानी कि हेडरूम जो है वो बिल्कुल ही सफिशिएंट है मेरी हाइट के हिसाब से। मेरी हाइट से ऊपर अगर कोई पर्सन बैठता है इसमें तो डेफिनेटली उसके हेड टच होने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। 3 हेडरेस्ट आपके पास मिल जाते हैं। आपके पास आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलती, आर्मरेस्ट भी मिलती है तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रीमियमनेस बढ़ जाती है, स्पेशली 13 लाख रुपीज के प्राइस के हिसाब से। बाकी यहाँ पे आपके पास टाइप सी के पोर्ट्स मिल जाते हैं और आपके पास एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, गाड़ी की विड्थ जो है वो डिसेंट है, अच्छी खासी है। लेकिन जो हम आपको यहाँ पे मिल जाता है ट्रांसमिशन टनल मिल जाती है, उसकी वजह से थर्ड पैसेंजर अगर कुछ इस तरह से बैठना चाहता है तो उसे ऐसे अपने फीट को कुछ ऐसे प्लेस करना पड़ेगा, और जो उसकी राइड होगी वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे नहीं होगी। इस वजह से एक चीज के लिए यहाँ पे कार की तारीफ करनी पड़ेगी, वो ये है कि सीट की जो कुशनिंग है वो काफी ज्यादा कमाल की मिल जाती है। ऑल्दो ये जो अपॉल्स्ट्री है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद शायद ना आए प्राइस के हिसाब से, लेकिन जिस टाइप का ये आपको कुशनिंग ऑफर कर रही है और कंफर्ट ऑफर कर रही है वो डेफिनेटली काबिले तारीफ है और डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। आप बैठोगे इसके रियर सीट में तो ये कुशनिंग आप देख सकते हैं, अंडर द सपोर्ट देख सकते हैं, डिसेंट मिल जाता है। और ये 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन परफॉर्म कैसा करता है, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे आपके पास 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है मेरे पास। यहाँ पे मैंने फर्स्ट गियर पे लगाया ऐसे, और जैसे मैं ऐसे थ्रॉटल को प्रेस करता हूँ तो इस टाइप का कुछ व्हील स्पिन हो जाता है यहाँ से, और कमाल का ग्रंट मिल जाता है आपको। सेकंड गियर में भी इनफैक्ट व्हील स्पिन हो रहा है, इतना कमाल का ये इंजन है 1 लीटर का बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन। आप सभी को पता है कि इस इंजन ने डेब्यू किया था इंडिया में सुजुकी की बलिनो आरएस से, लेकिन अब ये जो इंजन है ये फ्रॉन्क्स में भी यूज होता है और यहाँ पे आपके पास टाइजर में भी यूज होता है। कमाल का इंजन है, परफॉर्मेंस जो है वो कमाल की देता है। पलक झपकते ही आपको पता नहीं लगेगा कब आपकी कार 100 हो जाती है, और इतना जबरदस्त ये आपको ग्रंट ऑफर करता है। और उसके साथ यहाँ पे खास बात ये है कि ये आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है इंजन। अब टाइजर में आपके पास 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसका अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाला वर्जन लेना चाहते हैं तो आप आराम से ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें आपको माइलेज जो है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा बेटर मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलरली बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन की, तो यहाँ पे आपके पास माइलेज भी डिसेंट मिल जाती है और परफॉर्मेंस भी आपको काफी ज्यादा कमाल की देता है। बेसिकली ये जो बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन है ये प्रोड्यूस करता है नियरली 100 PS ऑफ पावर एंड 147 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। तो अगर आप इसके पावर फिगर्स पे या परफॉर्मेंस फिगर्स पे जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि हाँ ये इंजन जो है वो 10 लाख के अंडर आपको सबसे ज्यादा पावर और टॉर्क आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। डेफिनेटली सिट्रोइन का जो इंजन है वो आपके पास 1 लीटर की कैपेसिटी के साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे टोयोटा टाइजर में आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है इसके साथ। अब माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है आप सभी को पता है कि फ्यूल एफिशिएंसी को भी आपकी अच्छी करती है। दूसरा क्या है कि ये लो आरपीएम पे या लो स्पीड में टॉर्क असिस्ट भी आपको ऑफर करती है। टॉर्क असिस्ट से मेरा मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैं कार को लेट से स्टॉप करता हूं ऐसे कुछ, तो अभी आप देख सकते हैं, और जैसे कार रुकी है और आपको पता है कि इनिशियली जब टर्बो पेट्रोल इंजन वाली कार आप ड्राइव करते हैं तो वहां पे आपके पास टर्बो लैग मिलता है। इसमें भी ऑब्वियसली आपके पास टर्बो लैग मिलेगा, लेकिन वो काफी कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास जनरेटर मिलता है, ISG जनरेटर मिलता है, वो थोड़ी सी हेल्प कर देगा आपकी कार को इनिशियली टॉर्क असिस्ट देने की। लेट मी शो यू। यहां से मैंने फर्स्ट गियर लगाया और ये देख सकते हो आप, लैग ऑलमोस्ट आपको बहुत ही कम मिलता है। ऑल्दो इंजन थोड़ा सा वोकल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो ISG यानी कि इंटीग्रेटेड स्टार्ट जनरेटर आपको मिलता है, जो कि बेसिकली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कार्स में आता है, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कार्स में आता है। उसकी वजह से आपको पास जो टॉर्क असिस्ट मिलता है वो लो आरपीएम में आपके पास डेफिनेटली वर्क करता है। अब इस टॉर्क असिस्ट से बेसिकली क्या होता है, जब आप इस कार को सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा ड्राइव करने में से। टर्बो लैग की आपको कंप्लेन फील नहीं होगी। यही एक मेजर रीजन है इस टर्बो पेट्रोल इंजन वाले वर्जन को एंथुसियास्ट इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है वो माइलेज को भी आपके पास इनिशियली अच्छा करती है, और थोड़ा सा आपके पास टॉर्क असिस्ट जो ऑफर करती है वो भी आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल हो जाता है, स्पेशली टर्बो पेट्रोल इंजन वाली कार्स में। तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट मिल जाती है और आपको बार बार गियर को डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा किसी कार को ओवरटेक करने के लिए। इंजन जो है वो थोड़ा सा वोकल हो जाता है अगर आप हाई स्पीड में से ड्राइव करेंगे। ऑब्वियसली ये जो इंजन है वो 3 सिलेंडर यूनिट के साथ आता है, लेकिन जहां बात करें रिफाइनमेंट की तो ये जो इंजन है ये 3 सिलेंडर यूनिट होने के बावजूद भी आपको अच्छी खासी रिफाइनमेंट ऑफर कर देता है। ऑलराइट गाइस, तो एक काम करते हैं, एक बार फिर से लॉन्च करते हैं क्योंकि बार बार से लॉन्च करने में काफी ज्यादा मजा आता है। यहाँ पे आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है, ऑल्दो आपको ऑफ करने की बार बार जरूरत नहीं। अभी मैंने इसे ऑफ किया हुआ है क्योंकि मैं व्हील स्पिन करवाना चाहता हूँ इसके, और देखता हूँ
आराम से अगर जो इसकी आप माइलेज मान सकते हैं तो माइलेज भी आपके पास डिसेंट देती है। अगर मैं पर्टिकुलरली सिटी की बात करूं तो सिटी में जो कार है वो आपको नियर अबाउट 12 से 14 किलोमीटर के इंटरवल में माइलेज आपको ऑफर कर देगी। दूसरा, अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे जो आपको माइलेज मिलने वाली है वो मिलने वाली है समवेयर अराउंड 15 से 17 किलोमीटर पर लीटर के बीच की। ऑल्दो कुछ केसेस में आपको ज़्यादा भी मिल सकती है। अगर आप इसे 80s में क्रूज करें, आराम से क्रूज करेंगे एक्सप्रेसवेज में, तो आपको बस डेफिनेटली माइलेज थोड़ी सी और बढ़ती हुई मिल जाएगी। दूसरे, इसके इंटीरियर्स आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी हद तक इसके जो इंटीरियर्स हैं वो बलिनो से इंस्पायर्ड है। ऑब्वियसली ये जो कार है वो बेसिकली एक बलिनो का ही क्रॉसओवर वर्जन आप इसे मान सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे राइड क्वालिटी आपके पास डिफरेंट मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे डिफरेंट मिल जाता है, इंजन ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंट मिल जाता है, जो कि एक टाइम पे बलिनो में कभी आया करता था। बट हाँ, ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सेगमेंट की इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपके पास राइड क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सस्पेंशन की अगर मैं ट्यूनिंग की बात करता हूँ सबसे पहले, तो ये जो सस्पेंशन है वो इतने ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे है कि अगर आप इसे बैड रोड पे ले जाएंगे ड्राइव करने में तो आपको किसी भी तरह का जग फील नहीं होने वाला। ऑल्दो ये तो अभी प्लेन रोड है, लेकिन मैंने इसे बैड रोड पे भी ड्राइव किया है। दूसरा क्या है कि कुशनिंग जो मैंने सीट की बताई थी आपको, पीछे वाली सीट की, उसी तरह से यहाँ पे जो फ्रंट सीट है इसकी भी कुशनिंग बहुत ही अच्छी है। अंडर था सपोर्ट काफी ज्यादा कमाल का है। और सबसे मजेदार बात यह है कि स्टीयरिंग रेस्पॉन्स भी आपके पास डिसेंटली मिल जाएगा। तो हाँ, परफॉर्मेंस वाइज, इंजन वाइज और माइलेज वाइज अगर आप इस कार को चेकआउट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो कार है वो वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको ऑफर करती है। बट हाँ, अगर आप इंटीरियर्स या फीचर वाइज देखते हैं तो यहाँ पे फीचर्स में आपके पास 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, HUD सेटअप मिलता है। लेट मी शो यू, यहाँ से ऑन होता है, बटन दिया गया यहाँ पे, HUD का बटन मैंने जैसे प्रेस किया और यहाँ पे एक हेड अप डिस्प्ले पॉप आउट हो जाता है और ड्राइवर सीट से आपको स्पीड दिख जाएगी इसकी आराम से। तो डिसेंट पैकेज ये आपको ऑफर करती है। इंटीरियर की स्टाइलिंग आप देख सकते हैं डिसेंट आपको मिल जाती है, बहुत ज्यादा विड नहीं है कार की, और कार जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट लगती है रेदर देन कि आजकल जो ट्रेंड बन गया है कि आपके पास जो बड़े साइज की कार्स का ट्रेंड आजकल बन चुका है, ऑटोमेकर्स ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है और बहुत ही ज्यादा मजा आता है इन कार को ड्राइव करने में। अच्छा गाइस, विजिबिलिटी की एक बार बात करते हैं तो यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो आपके पास डिसेंट मिल जाती है। अगर ये फ्रंट का आप विंड स्क्रीन वाला पार्ट देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको बड़ी नहीं मिलती, लेकिन इस वजह से क्या होता है कि आपके पास जो प्राइवेसी है वो थोड़ी सी मेंटेन रहती है। और अच्छी बात यह है कि यूवी कट ग्लासेस आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं, तो सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा एंटर नहीं करती है कैबिन में और हीट नहीं होता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनरूफ भी आपको नहीं दी गई है, तो इस वजह से कैबिन में हीट ज़्यादा नहीं बनती है, स्पेशली अगर आप इसे समर्स में ड्राइव कर रहे हैं। और AC भी इसका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट जो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूं इसमें तो आपके पास 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसका बेस वेरिएंट ऑप्ट करते हैं, बेसिकली 1.2 लीटर के टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ जो वर्जन आप ऑप्ट करते हैं, तो वहां पे आपके पास स्टैंडर्ड 2 ही एयरबैग्स दिए हैं। तो इस चीज में कंपनी को थोड़ा सा एनहांस करना चाहिए। दूसरा क्या है कि टोयोटा जो है वो अपनी कार्स में आपके पास जो वारंटी ऑफर करता है वो मारुति सुजुकी की कार से थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, तो इस वजह से एक और फैक्टर बन जाता है टोयोटा की कार्स को कंसिडर करने का। इसके अलावा रोड साइड असिस्टेंस आपको टोयोटा की कार्स में स्टैंडर्ड मिल रही है 5 ईयर्स तक, आप आराम से इसके ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रॉन्क्स जो है वो रोड पे बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। आप में से काफी सारे लोगों ने काफी बार रोड पे देख ली होगी फ्रॉन्क्स, लेकिन टाइजर की अगर मैं बात करूं तो ये रिलेटिवली एक नया प्रोडक्ट है। भले ये एक तरह से रीबैच वर्जन हो फ्रॉन्क्स का, लेकिन हाँ फिर भी ये एक न्यू प्रोडक्ट है और लोगों ने अभी इसे रोड पे बहुत ज्यादा नहीं देखा है, तो इतने फैमिलियर नहीं है इसके लुक से, तो इस वजह से काफी बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग पूछते हैं कि अरे ये तो फ्रॉन्क्स जैसी लग रही है देखने में, बट हाँ ये तो गाड़ी डिफरेंट है, टोयोटा का यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है, तो उन्हें समझाना पड़ता है कि हाँ ये फ्रॉन्क्स का एक रीबैच वर्जन है। बट ऑब्वियसली इसे टोयोटा सेल करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास जो मेंटेनेंस पैकेजेस हैं, जो आपके पास सर्विस क्वालिटी है, वो थोड़ी सी डिफरेंशिएट करने में आपको हेल्प करेगा। बाकी आपके जो भी ओपिनियन है, आपके जो भी डाउट्स है इस कार से रिलेटेड या इस सेगमेंट की कोई और कार से रिलेटेड, तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं विद इन 24 आवर्स आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और आपको हेल्प करूंगा। अगर आपको इनकेस कोई भी गाड़ी के बारे में जानना है, किसी भी गाड़ी का रिव्यू देखना है, या अगर आपको इनकेस किसी भी कार के बारे में कंफ्यूजन है, तो मेक श्योर कमेंट में लिखना ना भूलें। और वीडियो हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।